प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। ओम शांति। आज की मुरली है 13 सितंबर 2025। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट यानी जंग होगी तब तक जो वह खींच नहीं सकता। प्रश्न, पुरुषोत्तम संगम योग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए, अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ न खींचे, सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई न हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, याद में रहने का अभ्यास करो। गीत जाग सजनिया जागे। ओम शांति। रूहानी बच्चों यानी आत्माओं ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता? यह बाप ही बात समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं कि जब तक स्वयं को नहीं पहचानते हैं तो फिर परमात्मा को कैसे पहचान सकते हैं? इसलिए स्वयं को पहचानना सबसे पहले जरूरी है। तो आत्मा जानती है कि हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सब एक्टर्स पाठ है। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती है यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते, मुद्दा यानी होलसेल समझाते हैं। होलसेल अर्थात एक सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सदियों आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पाठ उन्होंने हुआ है। तो बाबा कहते, अभी तुम जानते हो कि बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है, यह भी जानते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है, सर्व का सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता है। शिव जयंती गाई हुई है।
जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। भारत खास जयंती मनाते हैं। जिसकी राजाई में जिस उच्च पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टैम्प भी बनाते हैं। अब शिव की जयंती भी मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे उच्च जयंती किसकी हुई, किसकी स्टैम्प बनानी चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेजों का कोई फिलोसोफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैम्प को बनाते रहते हैं। जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैम्प होनी चाहिए बाप, जो सबका सब दिलाता है। इस समय बाप न आए तो सदगति कैसे हो, क्योंकि सब रोड़ा नर्क में गोता खा रहे हैं। सबसे पूछते मुझे शिव बाबा पतित पावन मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंच है ना। तो बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वह आते हैं तब सदगति करते हैं। तो उस बाप की ही याद रखनी चाहिए। स्टैम्प भी शिव बाबा की कैसे बनाए। भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते, वही ऊंचते ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंचते ऊंच मंदिर में शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने कारण यह भी नहीं जानते कि शिव कौन है। जिसकी पूजा करते हैं उसका आग विषम तो जाते नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वह तो हिंसा हो गई। इस समय सभी डबल हिंसक, तो बेकार में जाना, काम कटार चलाना, यह भी हिंसा है ना। इसीलिए बाबा कहते कि डबल हिंसक है। डबल अहिंसक तो यह लक्ष्मी नारायण है। मनुष्य को जब पूरा ज्ञान तब अर्थ सहित स्टैम्प लेंगे। सतयुग में स्टैम्प निकलती ही इन लक्ष्मी नारायण की है। शिव बाबा का ज्ञान तो वहां रहता नहीं, तो जरूर पूछते ऊंच लक्ष्मी नारायण की ही स्टैम्प लगती होगी। अभी भी भारत का वह स्टैम्प होना चाहिए। पूछते ऊंचे त्रिमूर्ति सेवक, वह तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राज गति देते हैं। परमपिता परमात्मा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो यह भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह माया भुला देती है। बाप को न जानने कारण भारतवासी कितने भूले करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं यह भी किसी को पता नहीं। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को नहीं है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हो, तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी आपे ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, यह भी रहम करते हैं ना। यह भी कहते हैं मैं टीचर हूँ, तुमको पढ़ाता। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, यह तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाकी तो सब है झूठे नाम। वह कोई सारी यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो है ही नहीं। तो यूनिवर्सिटी है ही एक बात की जो सारे विश्व की सदगति करते हैं। तो वास्तव में यूनिवर्सिटी यह एक ही है, इन द्वारा ही सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाती है, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो यह हुआ ना, इसीलिए बाबा कहते हैं डरो मत, यह तो समझाने की बात है। ऐसे भी होता है इमरजेंसी के टाइम में कोई किसकी सुनते भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है और किसी धर्म में शुरू से राजा ही नहीं चलते, वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं। फिर जब लाखों की अंदाज में हो तब राजाई कर सके। यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए, यह भी समझाने की बात है।
देवी राजधानी विश्व पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है, श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री राम आदि के काले चित्र भी तो हाथ में उठाओ, फिर समझाओ श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। सुंदर था फिर श्याम कैसे बनते। भारत ही हैविन था, अब हेल है। हेल अर्थात काला, हैविन अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन, रावण राज्य को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो कि देवताओं को काला क्यों बनाए। बाप वर समझाते हैं, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम पर। वह नहीं है, तुम तो यहाँ बैठे हो ना, यहाँ तुमको ही संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बेकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। और वो बाबा हमको बनाती है, वह उमंग कोई में रहता नहीं। माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में ला देती है। जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हो, तो वह कशिश, वह खुशी रहनी चाहिए ना। जिस सुई पर जरा भी जंग नहीं होगी, वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेंगी नहीं, कशिश नहीं होगी, अपने तरफ खींचेंगे नहीं। जहां से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे। बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे। कट होंगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकते हैं, हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई है। आत्मा के ऊपर जन्म जन्मांतर का मैला जमा हुआ है, तो वो जब बाबा की याद से विक्रम विनाश होगा तो ही बाबा कहते हैं ये आत्मा कशिश होगी बाप की तरफ। तो बाबा कहते हैं कि तुम बहुत याद में रहते हो तो विक्रम भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते तो वह 100 गुना दंड हो जाता है, कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते। अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो, याद भूलने से कट चढ़ जाता है, तो वह कशिश लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते। बाबा क्या कहते, अगर बाबा की सेवा में अपने आप को बिजी नहीं रख करते तो फिर पुरानी बातें, इसकी बातें उसकी बातें, इधर उधर की बातों में अपना समय गंवा देते। बाप से बुद्धि योग ही तोड़ा देते हैं। जो कुछ चमक थी वह भी गुम हो जाती। बाप से जरा भी लव नहीं रहता। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते होंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी। यह बच्चा सर्विस भी अच्छा करता है और योग में भी रहता है, तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाप कहते हैं चाट रखो तो कट उतर जाए। तमो प्रधान से शतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। उतरती भी है फिर चढ़ती भी है, 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ पाप कर लेते हैं। बाप कहते हैं कट उतरने बिगड़ तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे। जब तक आत्मा का विक्रम विनाश नहीं होगा तब तक बाबा के पास पहुंच नहीं सकते। नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी, मोचरा भी मिलता, पद भी भ्रष्ट हो जाता। बाकी बाप से वर्षा किया लेगा,
ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और भी कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल कर। ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं। क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गायब हुए। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं। शिव बाबा को जानते ही नहीं। सदगति करने वाला तो वही सन्यासियों के पास जाते, परंतु सर्व का सदगति दाता एक ही है। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे उतरना ही है। बाप के सिवाय कोई पावन बना न सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं। इससे तो बाबा कहते हैं कि इससे तो गंगा में जाकर बैठो तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना। तो मनुष्य शांति चाहते हैं तो वह जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है कि निर्वाण धाम, परम धाम, शांति धाम। यहाँ शांति कहाँ से आई? तपस्या करते हैं, वह भी कर्म करते हैं ना, जो हठ योगी होते हैं, करके शांत में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं। वह सब है भक्ति मार्ग, पुरुषोत्तम संगम योग एक ही है। जबकि बाप आते हैं, आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वह राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वह सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर बिचारी में भी साक्षात्कार हुआ। तो बाबा बार बार कहते हैं कि साक्षात्कार का पाठ जैसे शुरू में चला वो फिर बिचारी में चलेगा। देखेंगे हम श्रीमत पर न चले तब यह हाल हुआ। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से भी कट उतरती है। कट यानी जंग, जो आत्मा के अंदर वाला जंग है। नहीं तो वह कशिश व लव बाप में नहीं रहता है। लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आगे में। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं। कहा वह जंग खाया हुआ संग और कहा यह संग। जंग खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी। कट उतारने के लिए ही बाप आते, याद से ही पावन बनेंगी। आधा कप से बड़ी जोर से कट चढ़ेगी। अब बाप चुंबक कहते हैं कि मुझे याद करें। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बनी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर से कोई नहीं आते, जैसे और धर्म वालों की ऊपर से आते हैं। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है। सारा मैदान पढ़ाई पर, बाप की श्रीमत पर चलने पर बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुप्तू कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता है। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो अभी हमको सत्य का संग मिलता है। हम अपने बाप को ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों आदि को तो जानते हो ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते, पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है। फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा? बाबा कहते अगर ये संगम युग पर ब्राह्मण ही नहीं बनेंगे तो सतयुग में देवी कुल में वो कैसे आएंगे? बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती है जो झट किसी की बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब वो सावरंटी तो है नहीं, देवी सावरंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था।
अभी तो पंचायती राज्य है, समझाने में कोई हर्जा नहीं, परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे, पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपना कैरेक्टर देखता है, रात दिन हम क्या करते हैं। किचन में भी भोजन बनाती, रोटी पकाती, जितना हो सके याद लेना। घूमने जाते हो तो भी याद। तो बाबा कहते हैं खाना पकाते हो, भोजन बनाते हो, रोटी बनाते हो तो भी बाबा की याद में, इधर उधर की बातों में दूसरा कोई चिंतन करके भोजन नहीं बनाना है। तो बाप सबकी अवस्था को तो जानते हैं, क्योंकि हमारा अन्न का प्रभाव मन के ऊपर बहुत पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए भोजन के समय हमें बहुत ध्यान रखना है कि बाबा की याद के सिवाय और कोई भी बातों में हमारा ध्यान न जाए। झरमुई करते हैं तो फिर कट और भी चढ़ जाती है। परचिंतन की कोई बात नहीं सुनो। अच्छा, मीठे मीठे सितिलधे बच्चों पर मात पिता बाप दादा का याद और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुझे साथ। एक नंबर, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है, अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए। 2 नंबर, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें करके बाप से बुद्धियों नहीं तोड़ना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। याद में रहकर जंक उतारनी है। आज का वरदान, दृढ़ता द्वारा कल राखी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भव। कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। यह दृढ़ता कल राखी जमीन में भी फल पैदा कर देती है। जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह का पानी देते हुए फलीभूत बनो। दृढ़ता द्वारा ना उम्मीद में भी उम्मीदों का दीपक जला सकते हो, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद मिल जाती है। आज का स्लोगन, अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आएगी। अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आएगी। अगत इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फलों फलक जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी को कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया की लेप छेद से निर्लेप रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यार बनो
राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो